नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और छोड़ना मत। अभी काफ़ी समय से ईपीएस में लेकर काफ़ी अच्छी जो खबरें आ रही है उस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2FA जो है वो 1 जुलाई से हट चुका है। इसके अलावा आपको L1 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको 2 महीनों का एक्सटेंशन मिला, यानी कि आपको 31 अगस्त तक 30 सितंबर तक का जो है आपको वक्त दिया गया है कि आप अपने इस डिवाइस को जो है वो L1 में अपग्रेड कर लीजिए। तो L0 डिवाइस जो आपके आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन इसकी जो डेडलाइन है वो आखिरी आ चुकी है, वो है 30 सितंबर, यानी कि 2 महीने का समय आपको दिया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा जो हमारा अपडेट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है, उसके बारे में भी मैं आपको भी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो 2FA जो है वो बाकी सभी पोर्टल पर लगभग बंद सा हो गया है, लेकिन एक जो पोर्टल है वहाँ पर अभी भी 2FA की जो समस्या है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। और अगर वो कंपनी अगर हमारे इस वीडियो को देख रही है और वो हमारी समस्याओं को समझ रही है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द वो अपने पोर्टल को अपडेट करें और ये जो 2FA की जो समस्या इनको आ रही है उसे उसका जो है समाधान करें। तो ये जो कंपनी दोस्तों वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। दरअसल दोस्तों 1 जुलाई के बाद हमने देखा है कि जितनी भी ईपीएस कंपनी है वहाँ पर आपको सुबह मॉर्निंग में एक ही बार आपको 2FA करना पड़ रहा था, और उसके बाद आप दिन भर में कितने भी कस्टमर करें वहाँ पर आपको ग्राहक का फिंगर लगाने के बाद आपको अपना फिंगर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्पाइस मनी, पे नियर बाय या और भी कोई अन्य पोर्टल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में ये दिक्कत आपको पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपको अपना ईपीएस में 2FA करना ही पड़ रहा है, और उसके बाद आप उस पोर्टल का इस्तेमाल तब तक कर पा रहे हैं जब तक कि आप अपने पोर्टल से लॉग आउट नहीं हो रहे। जैसे आप लॉग आउट हो जाते हैं उसके बाद फिर से लॉगिन करने के बाद आपको 2FA की जो समस्या है वो फिर से आपके सामने शो हो रही है। ऐसे में मैं आपको और एक बात बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने, जो कि एक पहली और एकमात्र ईपीएस कंपनी जो आपको फेस स्कैन की सुविधा दे रही है, यानी कि इसमें पहले जो 3 बैंक ऐड थे और अब इसमें एक चौथा और एक बैंक ऐड हो चुका है। पहले आपको इसमें था एयरटेल पेमेंट बैंक खुद, इसके अलावा सेकंड बैंक थी वो एचडीएफसी बैंक थी, तीसरी बैंक आपको कैनरा बैंक देखने को मिली, और अब चौथी बैंक जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक। ये चारों बैंक अब आपको फेस स्कैन के माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा प्रदान कर रही है, और मैं इसका सक्सेसफुली जो है पैसा निकाल चुका, और उसके बाद ही मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आपको पोस्ट पेमेंट बैंक जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फेस स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और वहाँ पर हमें ये रीज़न आ रहा है कि जो है फेस स्कैन की सुविधा जो है पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है वो अवेलेबल अभी नहीं है, यानी कि इसने यूआईडीआई से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा आप लोगों से एक शिकायत है दोस्तों कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को तो देख रहे हैं, आपका प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन एक दूसरी समस्या है और ये है दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी शिकायत है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी महीनों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन देखने को ये आ रहा है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा टारगेट है दोस्तों जो कि यूट्यूब की तरफ से हम सभी यूट्यूब भाइयों को मिलता है, वो 1000 सब्सक्राइबर्स का है, लेकिन अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए, अभी तक सिर्फ 630 सब्सक्राइबर हुए। तो आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट 1000 तक बनाने में हमारी सहायता करें। और जो दूसरा अपडेट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पढ़कर आए हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें काफ़ी एक मतलब गंभीर समस्या देखने को मिल रही है कि जब हम किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं तो उस वहाँ पर हमें एक दिक्कत देखने को मिली कि वहाँ कस्टमर का बैलेंस जो है वो एक्यूरेट नहीं बता रहा है, यानी कि कभी कभी ग्राहकों का जो बैलेंस है वो मतलब ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कस्टमर के अकाउंट में या तो बैलेंस नहीं है या फिर बैलेंस है तो वो काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। यानी कि अभी कुछ दिनों से ये समस्या मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और आज ही दोस्तों मेरे एक कस्टमर से एक बहस भी होगी, और बहस की बात को लेकर वो भी हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समस्या का मतलब सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो ग्राहक के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम बैलेंस चेक करते हैं तो उसके बाद हम कस्टमर का विड्रॉल नहीं कर पाते अगले 24 घंटे तक। तो ऐसे में स्टेट बैंक में जितने भी जो मतलब जो ईपीएस का जो संचालन करने वाला उनका व्यवस्थापन प्रणाली है या जो उनके व्यवस्थापक है, उनसे मेरी विनती है कि आप ग्राहकों का मिनी स्टेटमेंट या तो एक्यूरेट दें, या फिर जब हम कस्टमर का विड्रॉल कर लेते हैं सक्सेसफुली तो वहाँ पर हमें ज़ीरो बैलेंस ऐसा दिखाता है, या फिर एनए करके ऐसे एक एरर देखने को मिलता है जहाँ पर हम रिमेनिंग बैलेंस पर वहाँ चेक करते हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ आप ये जो ज़ीरो बैलेंस दिखा रहे हैं उसे आप हटा दीजिए, और वहाँ पर कस्टमर का एक्यूरेट अमाउंट दिखाइए, क्योंकि इससे कस्टमर को भी हर रिटेलर पर ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई हमारा बैलेंस निकालने के बाद हमें बताया जा रहा है कि हमारा 10,000 है, 20,000 है, 500 रुपये, 600 रुपये या 100 रुपये। तो जो भी एक्यूरेसी है वो आप ग्राहकों को बताने की कृपा करें, और आपने जो अपडेट लाया था कि आप कस्टमर का बैलेंस विड्रॉल करने के बाद भी उसे शो नहीं करेंगे, प्लीज़ इसे आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों को भी परेशानी है और जो ईपीएस संचालक है उनको भी परेशानी है।
जब से आपकी ये मिनी स्टेटमेंट की प्रॉब्लम आई है अब तक तो मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, लेकिन आज एक ग्राहक के साथ मेरी बहस हो गई। दरअसल मैंने ग्राहक का बैलेंस जब चेक किया मिनी स्टेटमेंट के माध्यम से, तो वहाँ पर कस्टमर का बैलेंस मुझे 6,000 रुपये जो है दिखाया गया, लेकिन जब मैंने उसका अमाउंट 5,000 विड्रॉल करने की कोशिश की, जो कि मुझे ग्राहक ने कहा था, तो वो विड्रॉल नहीं हुआ और वहाँ पर मुझे इनसफिशिएंट फंड का एरर देखने को मिला। इसके बाद ग्राहक ने कहा कि आप मुझे 3,000 रुपये निकालिए, उसी कस्टमर ने। तो मैंने उसके 3,000 भी विड्रॉल करके देखा, तो वहाँ पर भी मुझे सेम एरर देखने को मिला कि वहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है। इसके बाद ये जो दिक्कत है ये काफ़ी गंभीर है। इसके बाद कस्टमर मेरे यहाँ से चला गया क्योंकि दोनों बार उसका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो मेरे पास फिर से आया। उसने कहा कि आपने मेरे खाते से पैसा निकाल लिया है। तो उसने मुझे बताया कि मैंने उसके खाते से 4,000 रुपये विड्रॉल कर लिया और उसके खाते में अब सिर्फ 2,000 रुपये ही बैलेंस दिखा रहा है। तो मैंने उससे कहा कि क्या आपने 2,000 विड्रॉल करे? तो उसने कहा कि नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों साफ है कि स्टेट बैंक का जो मिनी स्टेटमेंट जो प्रोसीजर है, फिलहाल आप उसे कुछ दिनों तक अवॉइड कीजिए। आप ग्राहक से सीधा-सीधा कह दीजिए कि आप हमें अमाउंट बता दीजिए, इतना विड्रॉल करना है और आप उसका विड्रॉल कर लीजिए। यही दिक्कत मुझे 2 दिन पहले भी आई कि एक कस्टमर मेरे पास आया था कि मुझे आप बैलेंस चेक करके बताएं। तो मैंने बैलेंस चेक किया तो वहाँ पर उस कस्टमर का प्रॉब्लम मतलब बैलेंस जो है वो 500 रुपये बता रहा था। लेकिन जब कस्टमर बैंक में जाके इंक्वायरी करके आया तो उसके अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल था। और उसके बाद उसने एपीएस के माध्यम से मेरे पास से 10,000 रुपये का विड्रॉल किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि एसबीआई का मिनी स्टेटमेंट अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आप अपने ग्राहकों से सीधी तरह से बात कीजिए कि आप डायरेक्टली हमें विड्रॉल का अमाउंट बताइए, क्योंकि अगर आप मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। कस्टमर ने मुझसे कम से कम आधे घंटे तक बहस की कि आप मुझे मेरा बैलेंस चेक कर दो या फिर आप मेरा पैसा निकाल दो, 6,000 जो आपने निकाला है। लेकिन मैंने कस्टमर को साफ-साफ बताया कि मैंने आपके अकाउंट से पहले 5,000 विड्रॉल किए, वो नहीं हुए, और उसके बाद 3,000 विड्रॉल किए, वो भी नहीं हुए, और दोनों का जो रिसीव और स्क्रीनशॉट है वो मैंने उससे कस्टमर को दिखाया कि ये देखिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप अपने बैंक में जाइए और अपने पासबुक की एंट्री करा के मुझे दिखाइए कि हाँ भाई मैं आपका पैसा यहाँ से विड्रॉल हो चुका है। तो इतने जानकारी देने के बाद कस्टमर मेरे पास फिर नहीं आया, तो हो सकता है कि वो कल या परसों में आए या फिर न भी आए। तो इसमें ये काफ़ी दिक्कत है खासकर एसबीआई को लेकर। और इसके अलावा और एक बैंक है जो कि है बैंक ऑफ इंडिया। इसको लेकर काफ़ी मतलब ज़्यादा परेशानी हो रही है। खासकर अभी तक हमारे पास कोई शिकायत तो नहीं आई, लेकिन जो भी ईपीएस संचालक काम कर रहे बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी हम किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर रहे हैं तो कस्टमर के अकाउंट से सीधा 5 रुपये काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी दिक्कत है कि अगर ग्राहक 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये भी विड्रॉल करता है तो ऐसे में उसके अकाउंट से सीधे 30 रुपये काटे जा रहे हैं, 29 रुपये 50 पैसे। तो मैं कहता हूँ कि पैसा किस बात का काटा जा रहा है? ईपीएस की सुविधा कुछ आज तो शुरू नहीं हुई, कम से कम इसे शुरू होने को 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको चार्ज काटना भी है तो उसका कुछ परसेंटेज आप डिक्लेयर कीजिए। अगर आपको 29 रुपये 50 पैसे ही काटने हैं तो 2.95% का आपको जो है वो चार्ज क्लियर करना होगा अमाउंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप बस 100 रुपये भी निकालेंगे तो 30 रुपये आपका चार्ज काटा जाएगा। मेरे पास एक कस्टमर है, उसके अकाउंट में 110 रुपये बैलेंस था, तो उसने कहा 100 रुपये विड्रॉल करो, क्योंकि उससे कम विड्रॉल होता ही नहीं। तो जब मैंने वो विड्रॉल किया वहाँ इनसफिशिएंट फंड है। इसका रीज़न साफ है कि आप 100 रुपये वाले ग्राहक से भी आप सीधा 30 रुपये काट रहे हैं। तो ये काफ़ी गलत है और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी ग्राहक इस समस्या से दिक्कत से परेशान है वो आरबीआई को एक लेटर लिखे कि बैंक इस तरह की लूट जो है वो बंद करे। और इसके अलावा जो तीसरी बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का पहले काफ़ी मतलब विड्रॉल हो रहा था कि 10,000 भी हम विड्रॉल कर रहे तो हो रहे थे, महीने में 4 बार भी कर रहे थे तो हो रहे थे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पूरे महीने में इस बैंक से सिर्फ एक ही बार पैसा विड्रॉल हो रहा है ईपीएस से, वो भी मात्र 5,000 रुपये का अमाउंट का। तो ऐसे में ग्राहक अपने ही पैसों के लिए क्यों भटक रहा है? मैं एनपीसीआई और आरबीआई दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी बैंकों ने अपनी ईपीएस पर लिमिट लगाई है, प्लीज़ या तो आप उनसे उस लिमिट को हटवा दीजिए या फिर इनका ईपीएस पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। खासकर ये जो अनवांटेड जो चार्जेस हम इनसे वसूले जा रहे हैं वो किस लिए वसूले जा रहे हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। बिना मतलब का पैसा ग्राहकों से न काटें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। हाँ, आपको अगर पैसा लेना ही है तो आप एक निश्चित चार्ज रखें। मान लीजिए 1000, अगर आपको 29 रुपये 50 पैसे ही लेने हैं तो आप कस्टमर के अकाउंट से 2 रुपये काटिए 100 रुपये पर, क्योंकि आपको ग्राहक के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ग्राहक अपना पैसा बैंकों में सुरक्षित पाता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से अनवांटेड चार्जेस लेंगे तो हो सकता है कि ये कस्टमर आपके बैंक से किसी और बैंक में शिफ्ट हो जाए, या फिर लोग बैंकों में पैसा रखने की जगह कैश की सुविधा प्रदान करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी शीर्ष एजेंसियाँ इस बात पर ध्यान दें और बैंकों से जो मनमाने जो शुल्क वसूले जा रहे हैं इस पर भी ध्यान दें। चलिए, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़रूरत है 370 सब्सक्राइबर्स की,
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।